संगठन को मजबूत करने के लिए वो आज आप लोगों के बीच में हमारे सोलन में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और परमादरणीय इंद्र मेहता जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा सभी युवाओं को और पार्टी को मिलता रहता है, और विजय मेहता जी, बलबीर जी, राम मेहता जी और उपस्थित सभी सज्जनों, आज हर्ष का विषय है। मैं रामन जी के गांव में आया हूँ। पहले मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक ऐतिहासिक गांव हमारे सोलन का यहाँ पर है। यहाँ से वो विधायक रहे और जो उन्होंने काम किए हम लोग उसकी आज भी सराहना करते हैं। और बड़े गौरव की बात है कि इस बूथ से जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लीड मिलती है, कभी भी आज तक इतना परिस्थितियाँ बदली, नए लोग यहाँ आए हैं, किराएदार भी आपके आए होंगे, उसके बावजूद भी जो हमारे को बढ़त मिलती है यहाँ पर इस रूप से, उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। और आज विशेष तौर पे हम इस जयंती समारोह में यहाँ पर आए हूँ। और जहाँ तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसलिए महत्वता आज बहुत अधिक है हमारे लिए कि जब हमने कभी सोचा नहीं था कि देश में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से 370 धारा को हटाया जा सकेगा। और ऐसी तो कई बातें थी। राम मंदिर की हम बात करते हैं, राम मंदिर के लिए भी हम प्रयासरत थे, बड़े लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया। और 370 की जहाँ तक बात है, वो कभी भी हमारे को लगता नहीं था कि उसमें सफलता प्राप्त हो। वो एक षड्यंत्र था कांग्रेस पार्टी का। जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि शायद वो देश के लिए प्रधानमंत्री ना हो। एक बात को शायद इतिहास में नहीं है, मैंने उसको पढ़ा, सर्च किया, तो उन्होंने एक ऑप्शन रखी अपने लिए कि अगर देश आज़ाद होता है और मैं देश का किसी किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री नहीं बनता हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनूँगा। और उसने जब सारी रियासतें हमारे शामिल हो गई हिंदुस्तान के अंदर, केवल एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर जो शामिल नहीं होने दिया गया। एक षड्यंत्र के तहत वहाँ के राजा को कह दिया कि भी आप संभालो, अगर मैं वहाँ प्रधानमंत्री बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनूँगा। उस कारण जो था वो रियासत हिंदुस्तान में शामिल नहीं हो सकी। और उसके साथ कांग्रेस का शासन रहा, 70 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। और फिर एक बात और रखी गई कि चलो जी 10 साल तक एक्सटेंड करते 370 को, फिर ऑटोमेटिकली ये समाप्त हो जाएगी। परंतु षड्यंत्र के तहत एक लंबा समय 60-70 वर्ष गुजर गए और वो समाप्त होने की बात नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। और हमारी पार्टी सत्ता में आई, माननीय मोदी जी आए, और उस वक्त भी लगता नहीं था कि हम इसको राम मंदिर के मामले की जहाँ तक बात है 370 की बातें नहीं कर पाएंगे। परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति हो और उसके बाद सबका सहयोग हो और एक भावना हो, ईमानदारी से आदमी काम करे, तो आज हम सफलता प्राप्त करके 370 हमने हिंदुस्तान जो जम्मू कश्मीर से समाप्त किया। और आज ये बहुत बड़ा उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए। और उसके साथ साथ 370 की बात हम करते, 370 समाप्त होगी, क्या फर्क पड़ता है? इसका बहुत फर्क पड़ता है। 370 में एक विशेष बात और बताना चाहूँगा इतिहास में कि महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ सफाई मजदूर के लिए लाए जम्मू कश्मीर में। अधिकतर लोग वाल्मीकि समाज के थे, जाटो समाज के थे, कुछ हम समाज के लोग थे। और उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि ये दलित समाज के लोग जो आए सफाई मजदूर के काम करते हैं, अगर ये उनका बच्चा पढ़ भी जाएगा, MBBS भी कर लेगा, इंजीनियरिंग भी कर लेगा, पर वो सफाई कर्मचारी का ही काम करेगा, वो डॉक्टर का काम नहीं करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि दलित समाज के लिए हिंदुस्तान में थी। अब वो समाप्त हो गया और उसके बाद भी समाप्त हो। और उसके साथ साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ तक बात आई, उसके बाद ये पहली बार देखने को आप लोगों को मिला होगा कि जब कोई आदमी भारत का ही अंग था जम्मू कश्मीर जब हम जाते थे कहीं बाहर से, तो वहाँ के लोग बोलते थे ये इंडिया से आए। और इस पहली बार जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो एजिटेशन जो उग्रवादियों के खिलाफ लोगों ने किया, और वो भावना समाप्त हुई। धीरे धीरे जो है हिंदुस्तान का हिस्सा अपने आप को मान रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बड़ा भारी योगदान रहा कि ये कभी कांग्रेस पार्टी से नहीं रहे। लोगों को लगता है कि नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर थे तो शायद कांग्रेस पार्टी से रहे, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, एक दूसरी पार्टी से थे।
और उसके बावजूद महात्मा गांधी जी ने, शायद इतिहास में भी लोगों को जानकारी थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है। 31 साल की आयु में श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और PhD थे और कई सब्जेक्टों में बहुत इनके महारत हासिल थी, विद्वान व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा ये ऐसा व्यक्ति जो है वो इसमें कैबिनेट के अंदर आना चाहिए। तो सरकार कांग्रेस की थी और ये कैबिनेट के अंदर थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए ये पहला ऐसा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर जिसका झंडा लगा और जिसका संविधान लगा, तो भारत में कैसे हो सकता है? तो एक देश, एक निशान और एक झंडा होना चाहिए, उसके लिए संघर्ष किया। और जो असंभव बात हम 70 साल के बाद भी सोचते थे कि संभव नहीं हो सकता, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त इस बात को सोचा और सोचने के बाद जो है उस पर काम किया। और बल्कि जब इनकी मृत्यु हुई तो भी उसके बारे में भी कहा जाता है कि इन्हें जहर का इंजेक्शन देके मार दिया गया। और परंतु उसके बाद भी इन्हें पता था कि जान का खतरा है और उसके बावजूद भी उस काम में लगे रहे। और इन्होंने जो उस वक्त मूवमेंट शुरू किए, जो आंदोलन शुरू किया, आज 70 वर्षों के बाद उसको हम सफल कर पाए। तो आज मैं अपनी ओर से इस पावन अवसर का, जन्म जयंती का अवसर है उनका, मैं श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूँ और निवेदन करता, आग्रह करता हूँ कि उन्हें ईश्वर के यहाँ विशेषण में स्थान मिले और हमेशा उनका नाम अमर रहे। और इसी शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबने यहाँ मुझे बुलाया और इस अवसर पे भगवान जी यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।